Hello everyone. Today in chemistry of class 9th we are going to discuss the topic the periodic table. तो periodic table टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा what was the reason of making a periodic table. किन चीज़ों को periodic table में हम लोग रखते हैं, किस बेसिस पे periodic table में रखते हैं और कौन ऐसे अर्ली केमिस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम करा. सर ना इन सब चीज़ों को हम लोग को जानना पड़ेगा एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल इन डिटेल. तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें व्हाट वाज द रीज़न ऑफ मेकिंग अ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल पे कोई चीज़ को रखना, सही है ना. तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे हम लोग एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा है on the basis of atomic numbers. See na, elements are kept in the periodic table on the basis of their atomic numbers and at a regular interval of time, that is periodic का मतलब regular interval of time, they are showing a resemblance in their physical and chemical properties because of the electronic configuration. सही ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग कर लेते हैं. एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा गया है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार आर 118. एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. सही ना. सही एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आयरन का, तो आयरन एक हमारा क्या है, एलिमेंट है जिसको मैं ब्रेक करूँगा भी तो क्या होगा, आयरन आयरन ही निकलेगा. सही ना. तो उसका भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो सबसे पहले बात करेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्ली केमिस्ट. अर्ली केमिस्ट ट्राइड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, वैलेंसीज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. उन्होंने इस बेसिस पे एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासीफाई करा. लेकिन एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे इवन बिहेव एज मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे कि मेटलॉइड्स. उस टाइम उन लोगों को मालूम नहीं था. साथ ही साथ में उनकी वैलेंसीज वेरिएबल भी होती है, तो दैट वाज आल्सो नॉट नोन एट दैट टाइम. तो ये प्रॉब्लम्स आई एंड देयरफॉर देयर मेथड वाज डिस्कार्डेड. उसके बाद डॉवर्नियर आए इन 1815. उन्होंने अपना एक लॉ दिया, डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स. ट्राई का मतलब हो गया तीन, ट्रायड यानी कि तीन एलिमेंट्स को साथ में रखना. अब किस बेसिस पे रखना मैं बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू द डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, द थ्री एलिमेंट्स वर केप्ट टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स. On the basis of the increasing atomic weights, such that these three elements showed a resemblance in their chemical properties, and the middle element's atomic weight was the average of the first and the third element. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड. डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड कहता है कि all the three elements that are kept together showed a resemblance in their chemical properties. साथ ही साथ में द मिडिल एलिमेंट्स एटॉमिक वेट वाज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड. जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कहा जाता था कि सेम है. अब एटॉमिक वेट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सोडियम का क्या है 23 है, और लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है. तो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट क्या है, इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम. कैसे, यहाँ पे लिथियम का क्या है 7 और पोटेशियम का क्या है 39, और एवरेज ज़रा हम लोग ले लेते हैं तो कितना आएगा 46/2, तो कितना आ गया 23, which is the atomic weight of the middle element. The middle element's atomic weight is the average of the first and the third element. But this method was also discarded. इस मेथड को भी डिस्कार्ड कर दिया गया. सही है. क्यों डिस्कार्ड करा गया? पहली बात यह है कि दिस मेथड तीन एलिमेंट्स को ही साथ में ले रहा था, तो सब एलिमेंट्स के लिए ये दिस मेथड वाज नॉट पॉसिबल. दिस मेथड वाज नॉट होल्डिंग ट्रू फॉर all the elements.
सही ना, सभी एलिमेंट्स को आप तीन तीन के ग्रुप्स में नहीं रख कर सकते हो, क्योंकि उस बेसिस पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दे केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। साथ ही साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वाज नॉट फाउंड टू बी सिमिलर, वही चीज़ मैंने अभी बताई ना, प्रॉपर्टीज सबकी सिमिलर नहीं फाइंड करी जा सकती थी वहाँ पे जो ग्रुप तीन के बन रहे थे। अब उसके बाद में हमारा 1864 में न्यूलैंड आए एंड न्यूलैंड गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्ट का मतलब 8, यानी कि his law said that the elements were kept in increasing order of the atomic weights. I'm repeating, elements were kept in the increasing order of the atomic weights such that they were periodic. Periodic का मतलब क्या हो गया, इन अ सीरीज ऑफ 8, इन अ सीरीज ऑफ 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट ये है। तो यानी कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिसेंबल करेंगी। बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट अकॉर्डिंग टू नीलैंड वर सिमिलर if the elements were kept in the increasing order of the atomic weights। तो यहाँ पे जैसे कि लिथियम और सोडियम 8th एलिमेंट, 8th है उस पर है ना, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th है ना, फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी इफ दे आर केप्ट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट्स। तो एक तो ये, अगर हम देखें बोरॉन और एल्यूमिनियम की भी प्रॉपर्टीज फिर सेम होनी चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर की भी सेम होनी चाहिए, फ्लोरीन और क्लोरीन की भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फर्स्ट और 8th जो भी काउंट करोगे जहाँ से, तो उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। सही है। अब दिस मेथड वाज आल्सो डिस्कार्डेड, लेट अस सी व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड, क्योंकि ही फेल्ड टू लीव स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अब देखो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, उनके स्पेसेस अब उन्होंने अभी यहाँ पे छोड़े थे, सॉरी छोड़े नहीं थे। अब यहाँ पे देखो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इनर्ट गैसेस हो गए, साथ ही साथ में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, काफ़ी सारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उस टाइम पे। तो दोज स्पेसेस फॉर देम द स्पेसेस वाज नॉट लेफ्ट ओवर देयर। अब स्पेस नहीं छोड़ी थी, तो दैट वाज वन ऑफ द मेथड कि दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक, आई वुड से ड्रॉबैक उनका था। उसके बाद में दिस मेथड ऑल्सो शोड मीनिंग फॉर द लाइट एलिमेंट्स, यानी कि जो पूरा प्रोसेस था सिर्फ लाइट एलिमेंट्स ही फॉलो कर रहे थे। हैवी एलिमेंट्स जितने भी थे जैसे कि बियॉन्ड पोटेशियम, दे वर नॉट फॉलोइंग दिस मेथड, तो ये मेथड भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे द साइंटिस्ट दैट केम वाज मेंडलीफ इन 1869। मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मेंडलीफ ने क्या करा कि वही काम करा, देखो इन्होंने एटॉमिक वेट पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट पे रखा एलिमेंट्स को ही। Mendeleev also arranged the elements on the basis of the increasing order of the atomic weights and formed a table which was called as a periodic table। पीरियोडिक का मतलब यानी कि एलिमेंट्स को एक रेगुलर वे में अरेंज करा गया था और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। सही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर सिमिलर बिकॉज दे वर अपीयरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत सिमिलर हो रही थी। अब इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, तो अभी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ये कहता था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हाँ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक वेट्स, यानी कि when the elements are arranged on the basis of the increasing atomic weights, the physical and the chemical properties of the elements were same at regular interval of time। सही है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेम एट उनके बेसिस पे, सही है ना, इनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम, तो ऐसा यहाँ पे मेंडलीफ ने कहा था। अब इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं
तो वो हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे बताया, देखो टेबल के फॉर्म में अरेंज करा। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो क्या है, ग्रुप्स हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे क्या है उन्होंने नाम दिया, पीरियड्स। तो ये कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा था उनका। साथ ही साथ में elements which are similar with respect to the chemical properties were grouped together and have atomic weights of nearly same value, इन्होंने कहा। यानी कि अगर एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स की वैल्यू नियर अबाउट सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या थी, सेम थी, और उनको ग्रुप टुगेदर करा गया था। साथ ही साथ में एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप में अगर है कोई एलिमेंट, उनकी वैलेंसीज भी क्या होंगी, सेम होंगी, और वैलेंसीज सेम होंगी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसके बाद में गैप्स वर ऑल्सो लेफ्ट फॉर दी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, और उनको नाम देखो कैसे करा गया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। मैं बताता हूँ उनका मीनिंग क्या है। एक का मतलब वन, यानी कि वन पीरियड डाउन ऑफ एल्यूमिनियम स्पेस लेफ्ट कर दी गई थी फॉर गैलियम, और उसको नाम क्या दे दिया गया था, ओरिजिनली गैलियम वॉज नेम्ड एज इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम का मतलब वन पीरियड डाउन ऑफ एल्यूमिनियम स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर द एलिमेंट, एंड दैट एलिमेंट वॉज लेटर नोन एज गैलियम। उसके बाद में साथ ही साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स वर ऑल्सो नोन, उन्होंने बता दी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी। अब उनकी जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके बेसिस पे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी ही वॉज एबल टू टेल। उसके बाद में इनकरेक्ट एटॉमिक वेट्स कुछ थे तो उनको उन्होंने करेक्ट कर दिया। अब डिफेक्ट्स इसमें भी हैं, तभी ये मेथड को हम लोगों ने डिस्कार्ड करा। अब पहला है एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी एटॉमिक वेट क्या था, ज़्यादा था, बट दे वर केप्ट बिफोर द एलिमेंट्स हैविंग लेस एटॉमिक वेट, जैसे कि निकल और कोबाल्ट। कोबाल्ट वॉज प्लेस्ड बिफोर निकल। कोबाल्ट का यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना है, 58.9, लेकिन इट वॉज केप्ट बिफोर निकल, और निकल का एटॉमिक वेट क्या है, 58.6, यानी कि इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, बट इट वॉज केप्ट बिफोर। तो ये ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी। और इन्होंने किस बेसिस पे करा था, इन्होंने तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे करा था, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा दे रहा था इनके टेबल पे। साथ ही साथ में पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स एंड द एक्टिनाइट्स। अब यहाँ पे देखो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, एक्टिनाइट्स होते हैं, तो ये इनकी पोजीशन ही वाज अनेबल टू टेल एट दैट टाइम। साथ ही साथ में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की तो पोजीशन तभी बता सकते हैं हम लोग वहाँ पे कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा जाए। अब उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे रखा था, एंड देयरफॉर ही वाज नॉट एबल टू टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सही है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टू टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोजले। मोजले गेव अस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हमारे पास में जो मॉडर्न यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, तो वो इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट मोजले हैज गिवन। इन 1913 ही गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उन्होंने चेंजेस क्या करे थे, सबसे पहले इस चेंज को हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। उन्होंने अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था कि डॉबर्नियर ने एटॉमिक वेट पे, न्यूलैंड ने एटॉमिक वेट के बेसिस पे, मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट के बेसिस पे, सब ने काम करा एटॉमिक वेट के बेसिस पे। इन्होंने वो डिफेक्ट को पहचान लिया, एंड ही सेड इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स देन दिस डिफेक्ट कैन ईजिली बी रिमूव्ड। जितने भी डिफेक्ट्स आ रहे थे, तो ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स एंड he categorized the elements in the form of periods and groups। सही है ना। इन्होंने 7 horizontal rows दिए called as periods and 18 vertical columns groups, and this forms the basis of the modern periodic table। modern periodic table है, vertical columns groups हो गए and horizontal rows यहाँ पे periods हो गए, 18 in number groups and 7 horizontal periods। modern periodic law। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में खाली एक चेंज है, एटॉमिक वेट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है। यानी कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग आउट ऑफ द एटॉमिक नंबर्स देन दे शो अ रिसेम्बलेंस इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
at regular interval of time. So this was the modern periodic law which was given by Moseley. Now, reason for the periodicity in properties. तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पे रीजन लोग देख लेते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्यों हो रहा था. अब यहाँ पे जैसे कि एक ग्रुप में कोई भी ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन तीनों को मैं ले लेता हूँ. यहाँ पे एक ही ग्रुप के हैं. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इसका 1, लिथियम एटॉमिक नंबर इसका कितना है यहाँ पे 3 हो गया. उसके बाद में सोडियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1. अगर हम लोग देखें यहाँ पे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करा गया है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. और जब लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये हो गया दे शो अ रिसेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी. सही है. तो दिस वाज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अब यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो यहाँ पे तो शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे. अब क्लास 10th में पहला चैप्टर जो है वो पीरियोडिक टेबल ही है, तो वहाँ पे इसके उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस. अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, ये क्या होता है, एक एटम से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, हाँ, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. सही है. तो दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. Now the third periodic property that is given over here is electron affinity. Electron affinity का मतलब होता है कि amount of energy released, सही ना, कितनी एनर्जी यहाँ पे released होगी when an atom accepts an electron to form an anion. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में वो क्या फॉर्म हो रहा है, एनायन फॉर्म हो रहा है. तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो दैट एनर्जी रिलीज दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. So tomorrow we are going to talk further on this chapter. You are going to learn the atomic numbers, the elements till atomic number 20. So till calcium you are going to learn because that is in your course. So hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. So this is these you are going to learn till 20. Okay, thank you for today.